Hello everyone. Today I want to talk about the most discussed things among the mothers and teachers. Yes, of course मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी because even I am going to share this video with the parents also. That's why. So who don't understand English, they can also listen this and we can do something better for our students, for our children. मीन्स अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हमारी लाइफ में। जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम्स थे, जॉब्स में प्रॉब्लम थे, एवरीबडी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम। राइट नाउ एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। ऐसा लग रहा है कि सब वापस नॉर्मल हो रहा है, वापस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वापस नॉर्मल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो सब डिस्कस कर रहे हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में जो होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। ओके, एम आई राइट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? कुछ भी होता है हम लोग हमारे बच्चों के लिए ही सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा जनरली सुना गया है और बोला जाता है कि जो भी हम करते हैं हमारे बच्चों के लिए करते हैं। तो मोस्टली मदर्स, आपने सुना होगा, फ़ोन पे भी ये बातें करते हैं फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स भी यही बात करते हैं। थोड़ी देर दिनों के लिए स्कूल खुला था, वापस बंद हुआ, ऑनलाइन शुरू हुआ, ये सारे चीज़ें हुई। राइट, तो मोस्टली मदर्स क्या बात करती हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ कि मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है, ही हैज़ बीन स्पोल्ड, शी हैज़ बीन स्पोल्ड। पहले बहुत शांत था, बिल्कुल मस्ती नहीं करता, तो घर में है या नहीं पता ही नहीं चलता था। ऐसा सुना होगा आपने, सुना है? इफ़ यस देन प्लीज़ राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। यस, सबके बच्चे थोड़े मस्ती खोर हो गए, दे बिकम नॉटीएस्ट nowadays. Am I wrong? Of course, yes. I am speaking this thing from my experience as a mother, as a teacher, and that is perfectly all right कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं, that is very good. Why? Because हम लोग ने देखा होगा कि कोविड के बाद हम लोग कितना अंदर घर में रह के कितने बोर हो गए थे, कितना हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे। सबको अपनी बिजनेस में, काम में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, करने पड़े। हमने एक्सेप्ट किए, हम बड़े थे, हम समझ गए चीज़ों को, सब एक्सेप्ट किया और नई नई चीज़ें सीखे। लेकिन बच्चों के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हम बाहर जाते थे, चीज़ें लाते थे। लेकिन बच्चे 2 साल से कहाँ हैं? घर के अंदर। दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर देयर इन, दे आर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे आर देयर इन द हाउस। घर में बंद है। जो बच्चा इतने साल से खेल रहा है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, स्कूल जा रहा है, गार्डन जा रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, सडनली उसको कोई एक रूम में आपने पैक कर दिया है, ऐसा वो फील कर रहा है। नाउअडेज़ हम लोग ने देखा होगा कि सबकी फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चे रहते हैं, सबके घर में 1 या एट द मोस्ट 2 बच्चे रहते हैं। हम लोग फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हैं, घूमने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी बंद थी। बट कहीं ना कहीं पे हमारे पास चीज़ें थी करने के लिए, हम कुछ ना कुछ करते थे। जैसे हाउस वाइफ है तो दे आर बिजी इन देयर कुकिंग एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। जो दूसरे फील्ड में वर्कर्स थे या फिर कोई भी काम के लिए जो लोग जाते थे बाहर, वो अभी घर पे वर्क फ्रॉम होम वर्क, जैसे जॉब्स थी, उनकी बिजनेस थी, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल ऑन देयर फिंगर टिप्स। सब काम हो रहा था, एवरीथिंग वॉज डन ऑनलाइन। बट बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल में जाना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, स्पेंड करना टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 साल से, 2.5 साल से बच्चा कहीं नहीं गया है, घर में है। खेलने के लिए टाइम नहीं उसके पास, और खेलने के लिए टाइम ही टाइम है। पता नहीं क्या सच है, खेलने के लिए टाइम ही टाइम है लेकिन खेलने के लिए कोई नहीं है। राइट, सो जो इतने साल से बच्चा घर में रहा है चुपचाप, अभी कहीं ना कहीं तो वो अपनी जो एनर्जी है इतने साल से उन्होंने अंदर रखी है, कहीं ना कहीं पे तो निकालेगा ना। वी हैवंट थिंक अबाउट दैट कि बच्चा अंदर कौन सी चीज़ों से लड़ रहा है। वी हैवंट थिंक अबाउट दैट। सी वॉट एवर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट स्पीकिंग कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं मेरे बच्चे के लिए बोल रही हूँ, जो मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ एज अ टीचर, उनके लिए बोल रही हूँ।
और उनके पेरेंट्स जो मुझे व्यूज़ देते कि मैम बहुत मस्ती करते हैं, नहीं हैंडल हो रहा है, पता नहीं कब स्कूल चालू हो जाए। बट कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हमें फॉलो करनी थी। बच्चा इतने साल से घर पे है, उनको एक पढ़ाई में ह्यूमन टच चाहिए था, टीचर चाहिए थे, वो नहीं थे। खेलने के लिए उनको फ्रेंड्स चाहिए थे, वो नहीं थे। आपने कभी सुना नहीं होगा स्कूल में बच्चे जब फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, वो क्या क्या बातें करते हैं। उनका एक सर्कल टाइम रहता है। सर्कल टाइम मतलब उनका एक सर्कल होता है, उनकी एज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग किटीज़ जाते हैं, राइट। तो हमारे क्या क्या डिस्कशंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ अकॉर्डिंग टू आवर एज। जब कोई मेल पर्सन जाते हैं फ्रेंड्स के साथ तो उनकी कोई अलग टॉक होती है, उनके टॉपिक्स अलग रहते हैं, बिजनेस रिलेटेड होते हैं और कुछ और रहता है एंटरटेन रिलेटेड। बट बच्चों के साथ कोई नहीं था बातें करने के लिए। 2 साल से बच्चा घर में है, आप समझिए कि वो मस्ती करेंगे और वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि बच्चा मस्ती कर रहा है। अगर मस्ती नहीं कर रहा है, चुप हो गया है, तो ये अच्छी साइन नहीं है। आई होप मैं अभी इसके लिए और वीडियोस बनाऊंगी कि बच्चा क्यों मस्ती कर रहा है। वो तो मैंने आपको बताया कि 2 साल से बच्चा घर में है, उसको एक्टिविटीज़ नहीं मिली है, उसकी एनर्जी कहीं पे यूज़ नहीं हुई है, ऑनलाइन कर रहा है। कोई बच्चे कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, उनके साथ फ्रेंड्स नहीं है बातें करने के लिए। बच्चा जो 5 से 6 घंटा 5 to 6 आवर्स बच्चा गार्डन जाता था, एक्टिविटीज़ कर रहा था, सब बंद है। तो अभी ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हम सोच के अभी हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों ने बहुत सारा स्किप किया है, पढ़ाई में स्किप किया है, उन्होंने अपने रूटीन में उसकी बचपन में उसने स्किप किया है। जो उसको खेलने का टाइम था, फ्रेंड्स के साथ रहने का टाइम था, डेवलपमेंट का टाइम था, वो पूरा घर के अंदर चला गया है। बच्चा एक डिब्बे के अंदर कैद हो गया था, है ना। तो अभी बच्चों के बारे में हम ये सोच के क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको जो इश्यूज़ हो रहे हैं, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, आपके एक फैमिली मेम्बर से डिस्कस कीजिए, खुद सोचिए, सब इन्वॉल्व होके। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब टीचर से, पेरेंट्स से, कि बच्चों का जो भी स्किप हुआ है कहीं पे भी, आप प्लीज़ उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए चीज़ों को और उसको रेक्टिफाई या फिर उसको कैसे आप कवर अप करोगे वो आप डिस्कस करके चीज़ें कीजिए। वरना फ्यूचर में ये जो 2 साल गए हैं ना, वो बच्चों के अंदर एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में बाहर आएगा। अगर बच्चे को नहीं आता है कुछ भी चीज़ें, कुछ बोलना नहीं आता है या फिर पढ़ाई में कुछ नहीं आता या कुछ एक्टिविटी नहीं आती है, तो जो अपने पीयर है, उनके फ्रेंड्स है, उससे उसको इन्फीरियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। सो फॉर टुडे whatever I feel I have discussed with you, I have shared with you. ओके, सो आज बस इतना ही कह के मैं मेरा वीडियो पूरा करना चाहती हूँ। स्टे ट्यून, वी विल डिस्कस व्हाट वी कैन डू फॉर द betterment of our students, for our children. I will discuss in the next video. Thank you so much everyone.